Hello students, welcome to English class. Today we are going to read chapter number 8. The name of the chapter is Humpty Dumpty. Alice went closer to the egg. However, the egg only got larger and more human. When she came within a few yards of it, she saw it had eyes and a nose and mouth. When Alice had come quite close to it, she saw clearly that it was Humpty Dumpty himself. It can't be anybody else, she said to herself. Now, in this story, there are two main characters, Alice, the small girl, and Humpty Dumpty. सो इस स्टोरी में क्या होता है, एलिस एक एग के पास जाती है। जैसे जैसे वो एग के पास जाती है, जो एग होता है वो और बड़ा होता जाता है और लास्ट पे उसे एक ह्यूमन की तरह दिखना शुरू हो जाता है। जैसे वो और उसके पास जाती है तो उसे दिखाई देता है कि वहाँ पे एक उसकी आइज़ भी हैं, नोज़ भी है, माउथ भी है। और जब एलिस और पास चले जाती है उस एग के और उसे पता चलता है कि वो एग नहीं है, वो क्या है, हम्टी डम्पटी। और वो अपने आप से क्या कहती है, इट कांट बी एनीबडी एल्स, ये कोई और नहीं हो सकता, ये हम्टी डम्पटी ही है। हम्टी डम्पटी वॉज सिटिंग विद हिज लेग्स क्रॉस्ड ऑन द टॉप ऑफ हाई नैरो वॉल। एलिस wondered how he could keep his balance. He was looking in the opposite direction, and so he did not take any notice of her. She thought he must be a stuffed figure after all, and how exactly like an egg he is, she said aloud, standing with her hand ready to catch him, for she was expecting him to fall. हम्टी डम्पटी जो है वो एक बहुत ऊंची और पतली सी दीवार पे क्रॉस लेग करके बैठा होता है और हम्टी डम्पटी ने अपना फेस ऑपोजिट एलिस के ऑपोजिट डायरेक्शन में करा होता है। एलिस हैरान हो जाती है कि इतना बड़ा हम्टी डम्पटी एक पतली सी दीवार पे अपने आप को कैसे बैलेंस कर रहा है, क्योंकि हम्टी डम्पटी का फेस जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए वो एलिस को बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता है। और एलिस को हम्टी डम्पटी क्या लगता है, एक स्टफ्ड फिगर, स्टफ्ड टॉय होता है ना, सेम लाइक दैट स्टफ्ड फिगर लगता है। एंड हाउ एग्जैक्टली लाइक एन एग ही इज़, और वो ज़ोर से क्या कहती है कि ये एग की तरह, ये बिल्कुल एग की तरह, एक एग की तरह लगता है। और उसने हाथ अपने फैलाए होते हैं क्योंकि उसे लगता है कि हम्टी डम्पटी गिर जाएगा। इट इज़ वेरी प्रोवोकिंग, हम्टी डम्पटी सेड आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस, लुकिंग अवे फ्रॉम एलिस एज ही स्पोक टू बी कॉल्ड एन एग वेरी। तो हम्टी डम्पटी लॉन्ग साइलेंस के बाद, कितनी देर चुप रहने के बाद वो क्या बोलता है, इट इज़ वेरी प्रोवोकिंग, कि एलिस ने ये जो कहा है कि वो एक एग की तरह दिखता है, ये उसके लिए प्रोवोकिंग है। प्रोवोकिंग मीन्स कुछ ऐसा कहना जिसके लिए कोई रिएक्ट करे, चाहे गुस्से से या प्यार से कुछ रिएक्ट करे। आई सेड यू लुक्ड लाइक एन एग सर, एलिस जेंटली एक्सप्लेन्ड। एलिस बहुत प्यार से कहती है कि मैंने बोला है कि आप एक एग की तरह लगते हो, एंड सम एग्स आर वेरी प्रिटी यू नो। तो वो कहती है कि कुछ एग्स जो होते हैं वो बहुत प्रिटी होते हैं। शी एडेड होपिंग टू टर्न हर रिमार्क इनटू अ कॉम्प्लीमेंट, और उसने ऐसा इसलिए कहा कि उसको, हम्टी डम्पटी को उसका
एग वाला कमेंट जो है वो कॉम्प्लीमेंट लगना स्टार्ट हो जाए जब उसने कहा कि कुछ एग्स बहुत प्रिटी होते हैं। हम्टी डम्टी सेड some people have no more sense than a baby looking away from her. So Alice stood and softly repeated to herself. आगे से हम्टी डम्टी कहता है कि कुछ लोगों में एक बच्चे से ज़्यादा सेंस नहीं होती। ये वो एलिस को कहता है क्योंकि उसने उसे एग कहा होता है। लुकिंग अवे फ्रॉम हर, और वो उसकी एलिस से ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहा होता है। सो एलिस स्टूड एंड सॉफ्टली रिपीटेड टू हर सेल्फ। एलिस वहीं पे खड़ी रहती है और अपने आप में क्या रिपीट करती है? हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, all the king's horses and all the king's men could not put Humpty Dumpty in his place again. तो वो ये राइम रिपीट करती है। डोंट स्टैंड देयर चैटरिंग टू योर सेल्फ लाइक दैट। हम्टी डम्टी उसे कहता है कि अपने से बात, वहाँ पे खड़े होके अपने से बात मत करो। हम्टी डम्टी सेड लुकिंग एट हर फॉर द फर्स्ट टाइम। इस बार हम्टी डम्टी अपना फेस टर्न कर लेता है और एलिस को फर्स्ट टाइम देखता है और कहता है बट टेल मी योर नेम एंड योर बिजनेस। अपने बारे में बताओ, अपना नाम बताओ और तुम क्या करती हो ये भी बताओ। माई नेम इज़ एलिस बट। एलिस क्या कहती है? मेरा नाम एलिस है। आगे वो बोलने ही वाली होती है तो हम्टी डम्टी क्या कहता है? वॉट डज़ इट मीन? आस्क्ड हम्टी डम्टी। हम्टी डम्टी साथ में ही पूछ लेता है कि इसका मतलब क्या है। मस्ट अ नेम मीन समथिंग? एलिस आस्क्ड। एलिस कहती है कि ये ज़रूरी है कि किसी के भी नेम का कोई मतलब हो। ऑफ कोर्स इट मस्ट, हम्टी डम्टी सेड विद अ शॉर्ट लाफ। हम्टी डम्टी कहता है ऑफ कोर्स, होना ही चाहिए, और साथ में वो थोड़ा सा हंसता है। माई नेम मीन्स द शेप आई एम एंड अ गुड हैंडसम शेप इट इज़ टू। तो वो क्या कहता है कि जैसे मेरा नाम है, मेरा नेम जो है वो एक शेप पे है और ये बहुत एक हैंडसम और अच्छी शेप भी है। विद अ नेम दैट इज़ लाइक योर्स यू माइट बी ऑलमोस्ट एनी शेप। और जैसा कि तुम्हारा नेम है, तुम किसी भी शेप की हो सकती हो। वाई डू यू सिट आउट हेयर ऑल अलोन? आस्क्ड एलिस। आगे से एलिस पूछती है कि वो यहाँ पे बाहर अकेला क्यों बैठा है। वाई? बिकॉज देर इज़ नो बडी विद मी, क्राइड हम्टी डम्टी। हम्टी डम्टी आगे से रो देता है और कहता है, चिल्लाता है कि क्योंकि वहाँ पे उसके साथ कोई भी नहीं है। उसके कहने का मतलब है कि किंग्स मैन हॉर्सेस कोई भी उसके साथ नहीं है। डोंट यू थिंक यू वुड बी सेफर डाउन ऑन द ग्राउंड? एलिस वेंट ऑन। दैट वॉल इज़ सो नैरो। तो एलिस क्या कहती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम ग्राउंड पे ज़्यादा सेफ रहोगे क्योंकि वॉल जो है बहुत पतली है। हम्टी डम्टी सेड आई डोंट थिंक सो। हम्टी डम्टी कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता। इफ़ आई एवर डिड फॉल ऑफ, वो कहता है कि अगर मैं गिर भी गया, द किंग हैज़ प्रोमिस्ड मी विद हिज वेरी ओन माउथ टू। तो वो कहता है कि अगर वो गिर भी गया तो किंग ने उसके साथ प्रॉमिस किया हुआ है टू सेंड ऑल हिज हॉर्सेस एंड ऑल हिज मैन। किंग ने क्या प्रॉमिस किया हुआ है कि अगर हम्टी डम्टी गिर जाएगा तो वो अपने सभी हॉर्सेस और सभी सोल्जर्स को भेजेगा। एलिस सेड। ही आस्क्ड हाउ शी न्यू अबाउट इट। तो
हम्टी डम्टी कहता है कि उसे ऐसा कैसे पता है। एलिस सेड दैट शी हैड रेड इट इन अ बुक। फिर एलिस बताती है कि उसने बुक में ये पढ़ा है। येस, ऑल हिज हॉर्सेस एंड ऑल हिज मैन, हम्टी डम्टी वेंट ऑन। तो हम्टी डम्टी भी ये लाइन बोलता है, येस, ऑल हिज हॉर्सेस एंड ऑल हिज मैन। He also asked Alice how old she was too, which she replied that she was 7 years and 6 months. तो हम्टी डम्टी उसे पूछता है कि उसकी एज क्या है एलिस की। तो एलिस कहती है कि उसकी एज 7 years and 6 months है। हम्टी डम्टी टोल्ड हर दैट शी शुड हैव स्टॉप्ड एट 7 and she was offended by द रिमार्क। हम्टी डम्टी कहता है कि जब वो 7 years की थी तो उसे रुक जाना चाहिए था। तो इससे एलिस बहुत अपसेट हो जाती है। देन एलिस कॉम्प्लीमेंटेड हम्टी डम्टी ऑन हिज क्रेवेट। क्रेवेट इज़ अ काइंड ऑफ नेकटाई, but she was a bit confused as to whether it was really cravat or a belt. He was offended by that and explained that it was gifted by the White King and Queen on his unbirthday. एलिस हम्टी डम्टी को कॉम्प्लीमेंट करती है कि उसकी नेकटाई बहुत अच्छी है। फिर वो कंफ्यूज हो जाती है कि वो नेकटाई है कि एक बेल्ट है। ऐसा कहने पे हम्टी डम्टी दोबारा से अपसेट हो जाता है और एक्सप्लेन करता है कि ये जो नेकटाई है उसे वाइट किंग और क्वीन ने ऑन बर्थडे पे गिफ्ट की थी। मींस कि जब उसका बर्थडे नहीं था तब भी उन्होंने उसको ये नेकटाई गिफ्ट की थी। एलिस थॉट दैट अन बर्थडे प्रेजेंट्स वर नॉट एज नाइस एज बर्थडे प्रेजेंट। एलिस क्या कहती है, एलिस कहती है कि जो अन बर्थडे के प्रेजेंट होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते जितने अच्छे बर्थडे प्रेजेंट होते हैं। हम्टी डम्टी सेड दैट दे वर बेटर। हम्टी डम्टी क्या कहता है कि अन बर्थडे प्रेजेंट भी बेटर होते हैं, बिकॉज वन गेट्स वन बर्थडे इन अ ईयर। क्योंकि किसी भी पर्सन का बर्थडे कितनी बार आता है ईयर में, एक बार, बट वन गेट्स 364 अन बर्थडेज। पर किसी भी पर्सन का अनबर्थडेज कितने हो सकते हैं, 364। हम्टी डम्टी ऑल्सो टोल्ड एलिस दैट ही कुड मेक वर्ड्स मीन्स वॉट एवर ही चोज। तो हम्टी डम्टी क्या कहता है कि वो कुछ भी कह सकती है, एलिस कुछ भी कह सकती है, कोई भी वर्ड बोल सकती है। एलिस आस्क्ड हिम टू एक्सप्लेन द पोएम जैबोवोकी। एलिस हम्टी डम्टी को कहती है कि जैबोवोकी पोएम को वो हम्टी डम्टी एक्सप्लेन करे। दैट शी हैड रेड, और उसने जैबोवोकी रीड भी की होती है एलिस ने। ही एक्सप्लेन इट टू हर, और हम्टी डम्टी भी उसे एक्सप्लेन कर देता है पोएम। देन ही रिपीटेड another poem that suddenly came to an end. इसके बाद हम्टी डम्टी एक और पोइम एक्सप्लेन करता है। ही स्पोक रूडली टू हर, फिर उसके बाद हम्टी डम्टी एलिस के साथ रूडली बात करता है, गुस्से में बात करता है। एंड सेड गुड बाय, और एलिस को गुड बाय कह देता है। ही ऑल्सो सेड दैट ही वुड फेल टू रिकग्नाइज हर व्हेन दे वुड मीट द नेक्स्ट टाइम। और हम्टी डम्टी क्या कहता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो मिलेगा एलिस से तो वो उसको बिल्कुल भी पहचानेगा नहीं। एलिस वॉक्ड अवे बट हर्ड अ हैवी क्रैश दैट शूक द फॉरेस्ट। एलिस वहाँ से चले जाती है और जैसे वो जा रही होती है तो वो एक हैवी क्रैश की आवाज़ सुनती है। वो हैवी क्रैश क्या होता है, हम्टी डम्टी टूट जाता है। हम्टी डम्टी टूट जाता है
दैट शूक द फॉरेस्ट, और इसकी आवाज़ पूरे फॉरेस्ट में फैल जाती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टोरी. नाउ ऑल द स्टूडेंट्स विल रीड दिस story again and understand it. Okay, so thank you, have a nice day and keep learning.